वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडीजेपीआई में एग्जैक्ट वैसा जैसा हुआ हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था, सिवाय एक चीज़ के। यहाँ पे एक छोटा एसएल था, इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर इस तरह का कोई बेयरिश पैटर्न बनेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, पर मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस ये है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी। तो कोशिश करना है कि बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। तो यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं, यहाँ पे जैसा बोला था एग्जैक्ट ऑलमोस्ट वैसा प्ले आउट किया है। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा हुआ है और अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है। और इसमें जैसा हम लोगों ने एग्जैक्ट लेवल बताए थे 44 पिप्स तो इजीली अचीव हो रहा है, ठीक है। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई कर देते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं है। अब इसमें क्योंकि इस तरह का पैटर्न बन गया है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि इस जोन में ये कंसोलिडेट करे या हमें स्कैल्प की अपॉर्चुनिटीज दे, मींस छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉसेस, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पे वापस आ सकता है, सपोर्ट बनाएगा। फिर जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें कोई मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स नहीं लेने, क्वांटिटी अभी हाफ करेंगे, ठीक है। हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। इसमें हम लोगों ने वीकली में डिसाइड करके ही रखा था कि 157 158 दोबारा अचीव होने के चांसेस हैं। अब देखना ये है कि ये यहाँ पे पॉज करता है या ये इसी में कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता हम लोग क्वांटिटी फुल करेंगे नहीं और यहाँ से यहाँ तक के लिए टारगेट रखेंगे। यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। 2 से 3 बार तो ये बाउंस देगा ही देगा। अगर ये लेवल किसी भी केस में क्रॉस हो जाता है तो ही हम लोग को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है फुल क्वांटिटी में, ठीक है। बिटकॉइन में भी जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था ऑलमोस्ट वैसा ही प्ले आउट हुआ। तो मैंने पिछले फ्राइडे में बताया था कि यहाँ पे 2 चांसेस हो सकते हैं कि इस तरह का एक मूव आए, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि इस तरह का मूव आया, ऑलमोस्ट सेम वैसा ही मूव आया। ऐसा अपसाइड गया, उसके बाद डाउन साइड आया, लेकिन इसके बाद इस लेवल को नहीं तोड़ा इसने, ठीक है। तो यहाँ हम लोग गलत हो गए, लेकिन यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका कॉस्ट टू कॉस्ट इजीली निकल गया होगा, जबकि उससे ज़्यादा ही मिला होगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था हाफ क्वांटिटी में करना है, तो मेजर तो स्टॉप लॉस तो कोई नहीं हिट हुआ होगा, ठीक है। इस लेवल पे मैंने 2 चीज़ और बताई थी कि दूसरा चांस ये है कि अगर ये ऐसा नहीं करता है तो ये यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनाए और उसके बाद डाउन साइड जाए, तो सेम चीज़ वैसा बनता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। अगर इसे लाइन चार्ट कर दूं मैं, देखो सेम चीज़ जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। अब ये लेवल ही है, अभी इसके नीचे हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, पर क्वांटिटी अभी भी वही हाफ रहेगी जैसा मैंने बता के रखा है। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ, उसके बाद ट्रेड का बताता हूँ। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। इसमें देखो अभी भी क्योंकि ट्रेंड अभी हम लोगों का डाउन साइड ही है, ये देखो मेजरली हम लोग बियरिश ही हैं, कोई अपसाइड का मेजर ट्रेड हमें लेना नहीं है। प्रेफर करेंगे कि अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो हम लोग शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें। यहाँ पे फिर भी कोई ट्रेड मिलता है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे भी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब फिर यहाँ पे बाइंग देखेंगे क्योंकि वीकली बेसिस पे हम लोग ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास में खड़े हैं, ठीक है। ये देखो वीकली बेसिस पे ये सपोर्ट वाला जोन है, तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। क्योंकि अभी कुछ देर कंसोलिडेट करेगा तो शॉर्टिंग की और सेलिंग की सब क्वांटिटी हाफ में ही रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्वांटिटी में एच बना दे रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेना है इस पूरे जोन में, ठीक है। जैसा बताया था ऑलमोस्ट वैसा वर्क कर रहा है। गोल्डी भाई में तो वैसे ही कंसोलिडेशन जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा ही होता रहेगा। ये हाफ में इसमें मैंने बताया था कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज करनी हो तो ले सकते हो। इसमें देखो यहाँ पे एग्जैक्ट वैसा गया, ठीक है। ये वाला पार्ट भी सेम मैंने बोला था, जैसा चाहो तो इसको मैच कर लो, सेम वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। इस लेवल पे देखो मैंने यही बताया हाफ क्वांटिटी रखो और स्कैल्प की अपॉर्चुनिटीज देखो। मेजरली जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो यही रहेंगे, इनमें खास चेंजेस नहीं आने, ठीक है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक कोई मेजर ट्रेड ही नहीं लेना है। इस लेवल के ऊपर ही मेजर ट्रेड मिलेगा, ठीक है, फुल क्वांटिटी। बाकी इस जोन में जब तक है तब तक हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड लेते रहना है। ये इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। जैसे अगर इस लेवल के ऊपर है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज, इस लेवल की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, पर बहुत ज़्यादा खास काम में नहीं आने वाला। तो बेटर है कि अवॉइड करो जब तक ये लेवल ऑफ कंसोलिडेशन में ही है। वीकली बेसिस पे भी देखो जब तक ये लेवल ये लो नहीं टूटता तब तक हम लोग को मेजर कोई ट्रेड भी नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ के चांसेस है, या तो ये पूरा मूव रिकवरी पे करेगा या इस लेवल को क्रॉस करेगा तभी मेजर ट्रेड आएगा। जब तक इस कैंडल के बीचों बीच है तब तक हम लोग कोई मेजर ट्रेड नहीं ले सकते। ये जो कैंडल है या रेड की, इस जोन को जब तक क्रॉस नहीं करता कोई मेजर ट्रेड नहीं लेना है। मैंने तो जैसा ही बताया ऑलमोस्ट सेम वैसा ही परफॉर्म किया है, कोई खास चेंजेस नहीं है ज़्यादा सिवाय एक चीज़ के। यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड करके क्या रखा था कि एक बड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है, इन्वर्टेड नहीं एक हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है बियरिश पे, वीकली बेसिस पे ऑड ऑन द टॉप है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक कोई मेजॉरिटी ट्रेड नहीं लेने हमें, ठीक है। और यहाँ पे 2 बाउंस आएंगे, जैसे फर्स्ट बाउंस ये आ चुका है, ये सेकंड बाउंस मान के चले तो ये एक थर्ड बाउंस आएगा उसके बाद जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट वही थर्ड बाउंस था, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, और एक बाउंस और आने के चांसेस हैं। मैंने ये बताया था यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन सकता है और जैसे ये बनेगा उसके बाद शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे आया रेजिस्टेंस लिया ही नहीं इसने, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाने के बाद कंप्लीटली रिवर्स कर गया, ठीक है। तो यहाँ एक एसएल हिट हुआ होगा। इस लेवल के ऊपर तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी थी, यहाँ से यहाँ तक का तो ट्रेड मिला ही होगा। इसके ऊपर नहीं गया ये, इसके बाद सेम चीज़ इसने देखो क्या बनाया जो मैंने नीचे बनाया था, ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। तो ये वीकली एक्सपायरी की वजह से हम लोगों को धोखा मिला है, इसमें कोई बात नहीं है, सेम चीज़ कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है। अब इस लेवल के नीचे तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। अब कल देखना ये है कि इस लेवल के आसपास हमें ट्रेड मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही रहेंगे, इनमें खास चेंजेस आने नहीं है। अब इसमें 2 चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा हाई यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखना है और फिर डाउन साइड या यहीं से डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता है और कुछ देर कंसोलिडेशन के बाद, ठीक। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट होती रहेंगी। ये वाला पार्ट आज का खत्म हो गया, तो अब हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा है सिवाय एक ट्रायंगल और बनने के, ठीक है। एक हेड और बन जाएगा, उसके बाद हमें डाउन साइड के ट्रेड्स देखने हैं। ऑलमोस्ट वो बन भी चुका है, कोई खास मेजर चेंजेस आए नहीं है अभी। तो अब ये हेड एंड शोल्डर्स पूरा कंप्लीट हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये लेफ्ट, अगर इसको राइट शोल्डर कंसीडर करें तो 2 राइट शोल्डर बन गए, तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये डाउन साइड ही आएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इधर कुछ देर कंसोलिडेशन दे उसके बाद डाउन साइड आए, ठीक है। क्रूड ऑयल में भी
जैसा हम लोगों ने डिस्कस करके रखा था, फर्स्ट ये था कि ये वाला जो लेवल है यहाँ से रेजिस्टेंस मिल सकता है और फिर डाउन आएगा, ये अर्ली ही रेजिस्टेंस दे गया, ठीक है। इस लेवल के नीचे ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी थी, सेम वही चीज़, शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन हम लोगों को 2 बार इसने धोखा दिया। फर्स्ट जोन के बाद डाउन साइड का एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, फिर डाउन, और एक यहाँ पे 2 बार ऐसा हो चुका है। तो अब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता हूँ, रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए, सेम यही है इसमें अभी भी, क्योंकि बियरिश पैटर्न बना हुआ है, चाहो तो देखो हेड एंड शोल्डर्स बियरिश पैटर्न और बियरिश एंगल भी, ठीक। अगर ये क्रॉस होता है तो डाउन साइड के ट्रेड देखने, और सेम यही अगर ये लेवल ऊपर क्रॉस करता है तो अप साइड के ट्रेड देखने, ठीक है। सेंसेक्स सेंसेक्स ने आज कमाल किया है, बहुत सही डिसाइड करके रखा था। 2 चीज़ें, ये देखो, इसके नीचे ही बियरिश पैटर्न बनना था, इसके नीचे बियरिश अपॉर्चुनिटीज देखनी थी, और इसके ऊपर हम लोग को अवॉइड करना था क्योंकि ये जिगजैग मूव देगा, जैसा बताया वैसा हुआ, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ये लेवल जैसे ही क्रॉस करता था तो हम लोग को एक एंट्री लेनी थी, यहाँ पे इसने भी एंट्री ली होगी, इसमें नो डाउट कि एक बार ऐसे हिट हुआ होगा, लेकिन दोबारा एंट्री के बाद हम लोग को टारगेट जो मिले वो एक्सट्रीमली गुड थे, बहुत अच्छे बेटर थे। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसको तो क्रॉस नहीं करेगा। 2 चीज़ के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है, या तो इधर वॉलेटाइल रहे और उसके बाद ब्रेकडाउन मिले, ठीक है, और ब्रेकडाउन मीन्स नीचे वाला जो लेवल है वही टारगेट रहेगा। और अगर ये लेवल पे इसके ऊपर आता है तो नो ट्रेड, बेटर है नो ट्रेड, ठीक है। ये ऐसा ही घूमता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। निफ्टी में हम लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि किस लेवल के नीचे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी, तो एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। ये लेवल देखो, इसमें मैंने ये पहले ही बना के रखा था, सेम वैसा ही पैटर्न बनाए, देख रहे हो। तो इसमें हम लोगों ने डिसाइड कैसे किया था, यही वाला कि इस लेवल पे, क्योंकि कंसोलिडेशन वाले जोन बहुत ज्यादा थे, ठीक है, जोन में कोई ट्रेड लेने का मतलब भी नहीं था, तो इस लेवल को जैसे ही क्रॉस किया उसके बाद अच्छे ट्रेड मिले थे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके, बेटर है इस जोन में नो ट्रेड मत, ठीक है, इस जोन में ट्रेड ही मत लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।